हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हिंदू ग्रंथों में समाया ब्रह्मांड, वैज्ञानिकों ने हिलाई पूरी दुनिया। तो ये जो चैनल है वो है आपका द साइंटिफिक हिंदू। तो आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं और इनकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। Representation of the creation of the universe at the beginning of each cosmic cycle, a motif known as the cosmic dance of Shiva. The god has four hands. In the upper right hand is a drum whose sound is the sound of creation. सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि अपने आप में यह संपूर्ण विज्ञान है। दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात नासा तक के वैज्ञानिक भी मानते हैं। अमेरिका के कई वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में हिंदू धर्म का लोहा माना है। फिर चाहे वह जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो, वर्नर हाइजेनबर्ग हो, नील्स हेनरिक डेविड वो जैसे कई अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर कई महान आविष्कार किए। इन सब की जीवनी यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको पता चलेगा कि इनके जीवन में सनातन धर्म की क्या अहमियत थी। सनातन धर्म ग्रंथों में अथाह विज्ञान भरा पड़ा है, फिर चाहे वह योग हो, मेडिटेशन हो या आयुर्वेद। आजकल पूरा विश्व इनसे परिचित है और इनका महत्व भी अच्छे से समझता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र का अहम योगदान है और अमेरिकी वैज्ञानिक लगातार इसे स्वीकार भी करते आए हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही महान अमेरिकी वैज्ञानिक से आपका परिचय करवाने वाले हैं जो हिंदू धर्म से काफी प्रभावित थे, जिन्होंने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर कई महत्वपूर्ण खोजें की। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, ये हैं कार्ल सेगन, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, लेखक तथा खगोल वैज्ञानिक थे। कार्ल सेगन का जन्म 9 नवंबर 1934 को हुआ था। जन्म से ही वह यहूदी थे, परंतु अपने वैज्ञानिक जीवन में वह हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होते चले गए। इन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों पर गहरा विश्वास था। दोस्तों, यूट्यूब पर कार्ल सेगन का एक वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे प्राचीन ब्रह्मांड संबंधी विचार जो हिंदू धर्म के केंद्र में थे वही आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का आधार बनते हैं। वीडियो की शुरुआत में कार्ल ऋग्वेद के प्राचीन हिंदू पवित्र पाठ का हवाला देते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि सबसे परिष्कृत ब्रह्मांड संबंधी विचार भारत से ही आए, क्योंकि भारत में महान लौकिक रहस्यों के सामने अधिकांश संस्कृतियां कुछ 100 मानव पीढ़ियों जितनी पुराने होने की कल्पना करती हैं, पर शायद ही किसी संस्कृति ने अनुमान लगाया हो कि ब्रह्मांड बहुत पुराना हो सकता है। लेकिन प्राचीन हिंदुओं ने ऐसा किया था। दोस्तों, कार्ल सेगन ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदू त्योहारों का एक सुरुचिपूर्ण और बहुत गहरी ब्रह्मांडीय परंपरा से संबंध है। अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म दुनिया के महान धर्मों में से एक है, जो इस विचार को समर्पित है कि मनुष्य ही नहीं, यह ब्रह्मांड भी स्वयं बड़ी संख्या में मृत्यु और पुनर्जन्म से गुजरता है। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें समय तथा ब्रह्मांड की अवधारणा निसंदेह आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुरूप है। हिंदू धर्म ग्रंथों में दिया गया समय चक्र घड़ी, पल और दिन रात से शुरू होकर ब्रह्मा के एक दिन और रात तक चलता है और यह 8.64 अरब वर्ष लंबा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में की गई यह काल गणना पृथ्वी एवं सूर्य की आयु तथा बिग बैंग के बाद के आधे समय से अधिक है। दोस्तों, 14 फरवरी 1990 को जब नासा का अंतरिक्ष यान वायेजर 1 दूर अंतरिक्ष में पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर था, तब कार्ल सेगन के सुझाव पर पृथ्वी की एक फोटो ली गई थी। इस फोटो में पृथ्वी को बिखरे हुए प्रकाश के बीच एक बिंदु समान दर्शाया गया था। इस फोटो से प्रेरित होकर कार्ल सेगन ने उस बिंदु पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पेल ब्लू डॉट।
इस किताब में उन्होंने लिखा है कि ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी बहुत छोटी है, या इस महान ब्रह्मांड में एक छोटे से कण जैसी है। ऐसे में कोई अज्ञानी ही यह कह सकता है कि वह ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानता है, या इतना गहरा है कि ब्रह्मांड के साथ इसकी अनेक व्यवस्थाएं भी सुसज्जित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेव ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इनमें ब्रह्मा जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं, विष्णु जो इसे संरक्षित करते हैं, तथा शिव जो इसे नष्ट करने वाले। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा क्रमागत रूप से बनाया गया है और यह एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। तत्व विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड कभी किसी विशेष बिंदु पर अस्तित्व में नहीं आया था, यह हमेशा से था और हमेशा अनंत काल तक रहेगा। दोस्तों, कार्ल सेगन हिंदुत्व और कॉस्मिक दर्शन पर इतने मोहित थे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा डिजाइन की गई एक टीवी श्रृंखला कॉस्मोस का एक हिस्सा भारत में फिल्माया गया था। कार्ल सेगन इस श्रृंखला के हिस्से को फिल्माने के लिए स्वयं भारत आए थे। यह टीवी श्रृंखला इतनी सफल हुई कि यह सोवियत संघ और चीन तक में प्रसारित की गई थी। दोस्तों, भारत यात्रा के दौरान कार्ल सेगन ने नटराज मूर्ति के महत्व को भी समझाया था। उन्होंने कहा था कि यह मूर्ति प्रत्येक ब्रह्मांडीय चक्र की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है जिसकी ध्वनि सृष्टि की ध्वनि है। इसके बाद ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि की ज्वाला है जो यह दर्शाती है कि यह नया बनाया गया ब्रह्मांड अरबों साल बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। नीचे का बायां हाथ मुक्ति का तथा दूसरा नीचे का दाहिना हाथ निडरता का प्रतीक है। The god has 4 hands. In the upper right hand is a drum whose sound is the sound of creation. भगवान शिव के नृत्य से जुड़े 2 रूप हैं। ब्रह्मांड निर्माण के साथ लाश से जुड़ा हुआ है, जबकि तांडव ब्रह्मांड के विनाश से संबंधित है। अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सेगन के अनुसार प्राचीन हिंदू धर्म ने उन प्रश्नों का समाधान किया है जो पश्चिमी शोधकर्ताओं द्वारा अप्राप्त है। हिंदू धर्म विज्ञान और आध्यात्मिकता को सुंदरता से संजोता है, जबकि ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों ने विज्ञान का विरोध ही किया है। और इतना ही नहीं, उन लोगों को सताया भी है जिन्होंने विज्ञान का प्रचार किया। कार्ल सेगन ने 600 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र और लोकप्रिय लेख लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। In the upper left hand is a tongue of flame, a reminder that the universe now newly created will billions of years from now be utterly destroyed. Creation, destruction. 20 दिसंबर 1996 को यह महान खगोल वैज्ञानिक संसार से विदा हो गया। दोस्तों, कार्ल सेगन का यह 15 मिनट का वीडियो मवाई धाम चैनल पर मौजूद है। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, ये थे महान खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन के हिंदू धर्म से संबंधित विचार। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। जैसे कि अभी इन्होंने बताया है, जो एक कार्ल सेगन इनका नाम है और ये शायद यहूदी हैं ये, ठीक है। तो इनका काफ़ी हिंदू धर्म के प्रति इनका बहुत ज़्यादा वो था लगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए जो हिंदू धर्म है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। आप अदर उसमें जाओगे तो वो वहाँ पर आपको साइंटिफिक कोई चीज़ ऐसी कुछ नज़र आएंगी नहीं, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है, वे ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप ये कह सकते हैं, अब जो हमारे जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं इसके पीछे भी एक रीज़न रहता है। ये नहीं, चलो ठीक है हम ईश्वर से जोड़ते हैं, लेकिन ये भी एक आप एक तरीके से नक्षत्र ग्रहों इनको याद करने की एक बहुत अच्छी वो रहती है। जैसे कि होली का रहता है कि भाई दिवाली अमावस के टाइम पे ही मनाई जाती है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे वो रहते हैं जो कि लिंक रहते हैं। हमारे यहाँ पे त्यौहार बहुत मनाए जाते हैं, तो वो एक तरीके से आपको एक जो कैलेंडर होता है ना, उसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। त्यौहार इतने सारे मनाए जाते हैं कि आपको ऑटोमेटिकली सारे कैलेंडर आपको टिप्सों पे लर्न होता है। इस तरीके से यहाँ पे त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक यहाँ पर जो हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थे, उनका वे ऑफ लाइफ बिल्कुल साइंटिफिक था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप बस ऐसे ही बैठ जाएं, और नहीं, मेडिटेशन का भी एक अपना तरीका रहता है और उससे आपकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है।
और जैसे इन्होंने बताया था नटराजन के बारे में बताया, इन्होंने नटराजन की जो मूर्ति है उनके बारे में बताया है कि जो डमरू है, शिव जी का जो डमरू है वो एक तरीके से निर्माण का वो बताता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये अग्नि जो कि और एक निडरता का बताया हुआ है। तो मतलब इसके चार जो नटराजन के जो चार हाथ हैं उनके एक अलग अलग वो बताए गए हैं। तो एक बड़े ही साइंटिफिक वे में है ये सारा जो प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये नोटिस किया है कि जो जितने वैज्ञानिक हैं मैक्सिमम वो हिंदुइज्म की तरफ ज़्यादा प्रेरित होते हैं। मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई थी जिसमें वो थी, वहाँ पे भी नटराजन की मूर्ति थी वहाँ पर, और वो भी मतलब ओम इक्वल टू MC², वो कहते हैं कि इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आइंस्टीन ये भी प्रभावित थे हिंदुइज्म से, क्योंकि आप जैसे जैसे आप वेदों को पढ़ते हैं तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। वेदों में कम्प्लीटली बिल्कुल सटीक तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ से पृथ्वी से वहाँ की कितनी डिस्टेंस है, प्रकाश वर्ष कितना है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब कितनी देर में यहाँ पे आता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको वेदों में दी गई हैं। हमें कभी पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और हम बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, हमें इस तरीके से लगता है, ठीक है। लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे फोकस कर दिया और हमारे वेदों को हम तक एक एक बच्चे को पढ़ा दिया, कोई भी क्वेश्चन पुट करने वाला मतलब पैदा नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन पुट कर नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन पुट करेगा ना उसको जवाब उस बच्चे के देने से पहले ही उसको वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब चारों तरफ आपको जब आंसर ही आंसर दिखेंगे तो क्वेश्चन कौन पुट करेगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और वेदों पर, जो हमारे जो साइंटिफिक वेद हैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जैसे कि डिस्टेंस बताया गया है पृथ्वी से दूरी जितना भी है ये पूरा दिखाया गया है। अच्छा, हमारे यहाँ पे 9 ग्रहों का पूरा वो डिस्कस किया गया है, मतलब पूरा कुछ बताया गया है, सब कुछ बताया गया है कि 9 ग्रह हैं और उनकी हम पूजा भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ से चुरा के वो जो अंग्रेज थे वो उनके म्यूजियम में रखे हुए बाकायदा, उनको देखने के लिए पैसे लगते हैं, जाते हैं, जब देखते हैं जब पता चलता है कि यहाँ का कल्चर कितना रिच था। उससे ये तो बिल्कुल कंफर्म होता है कि हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को उनको धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हमसे ही क्वेश्चन पुट करना शुरू कर दिया गया कि आपके तो ऐसे हैं, आपके तो ऐसे हैं, तो हमसे ही इस तरह के क्वेश्चन पुट करने शुरू कर दिए। जैसे अदर रिलीजन के हमसे पूछते हैं कि जी सीता जी की शादी तो 6 वर्ष की आयु में हुई थी, तो आप खुद सोचिए कि जब वो 16 ईयर्स के थे तो जब वो विश्वामित्र आते हैं उनके पास में कि जी आप इनको, क्योंकि वहाँ पे जो राक्षसी थी उनका वध भी करना था, उनको उनकी वो भी देने थे, मतलब एक तरीके से जो तीर वगैरह जो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको, पूरा वो सारा कुछ उनको ज्ञान देना था। तो जब वो कहते हैं, जो दशरथ जी कहते हैं ये तो सिर्फ अभी 16 ईयर्स के हैं तो अभी मैं कैसे भेज सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा फिर उनको भेजा गया था, वहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण ये गए थे, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पे जो राक्षसी थी उनका उन्होंने वध भी किया था और वहाँ पे जो भी शिक्षा थी वो भी ली थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वो 16 ईयर्स के वहाँ पर गए हैं, वहाँ से शिक्षा भी ली होगी, 1-2 साल वहाँ पर रहे भी होंगे, जो भी उनका जो टाइम पीरियड था, उसके बाद में फिर वो सीता जी से वहाँ पर विवाह के बारे में बात हुई थी। तो ये एक तरीके से मिथ क्रिएट किया गया है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया गया है, ठीक है, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी मतलब एक तरीके से लोगों के द्वारा, जो अदर रिलीजन है उनके द्वारा कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है अपने रिलीजन को, जब पढ़ेंगे तो हमें कोई सवाल पुट नहीं करेगा। तो ये जिस तरीके से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं उनके आंसर्स भी आपको होने चाहिए। आप जैसे हमारा ये साइंटिफिक रिलीजन है, तो मतलब वे ऑफ लाइफ आप बोल सकते हैं, बिल्कुल हमारा जो रहने सहने का तरीका है बिल्कुल वे ऑफ लाइफ वो साइंटिफिक है। जैसे कि आप फास्ट वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो फास्ट रखने के पीछे भी एक रीज़न होता है कि एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है, ठीक है। आप कोई भी वीक में कोई भी आप डे पकड़ लीजिए, आप उसको रखिए फास्ट, और आप डेली भी रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिया गया है, बस हमें उसको बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।